राजस्थान को पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात, करोड़ों की परियोजनाओं का किया उद्घाटन शिलान्यास, कहा डबल इंजन की सरकार तेजी से कर रही विकास। राजस्थान को मिली 2 वंदे भारत समेत 3 ट्रेनों की सौगात, पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी, पहले ही दिन ट्रेन में 150 सीटें रिजर्व। राजस्थान के बांसवाड़ा में मोदी का कांग्रेस पर निशाना, कहा कांग्रेस राज में लूट ही लूट थी, बीजेपी सरकार में बचत ही बचत, देशवासियों से की स्वदेशी सामान खरीदने की अपील। पीएम ने कहा कांग्रेस राज में राजस्थान पेपर लीक का सेंटर बन गया था, जल जीवन मिशन भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, महिलाएं भी नहीं थी सुरक्षित। पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का किया उद्घाटन, ये व्यापार मेला मेक इन इंडिया वोकल फॉर लोकल के तहत भारत के निर्यात और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देगा। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, इस दौरान पीएम मोदी ने फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर और अर्जुन कपूर से मुलाकात की, इसके साथ ही कारोबारियों से भी मिले। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में बोले पीएम मोदी, इस व्यापार मेले का कंट्री पार्टनर रूस है, यानी कि इस व्यापार मेले में हमें एक समय परीक्षित साझेदारी को और मजबूत कर रहे, भारत आने वाले दशकों की नींव रखा। पीएम मोदी ने कहा भारत में जो उपलब्ध है उसे ही प्राथमिकता दें, भारत को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा, शिप से शिप तक भारत में बनाना है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में सीएम योगी ने कहा गरीब किसान, महिला, युवा, व्यापारी से जुड़े लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिवाली पर जीएसटी कम करके गिफ्ट दिया, बाजारों में रौनक दिख रही, व्यापारियों को नया जीवन दान मिला। धर्मेंद्र प्रधान को दी गई बिहार फतेह करने की कमान, बिहार चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया, केशव प्रसाद मौर्य और सीआर पाटिल को जिम्मेदारी मिली। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा फिलिस्तीन मुद्दे पर मोदी सरकार की चुप्पी अमानवीय और अनैतिक है। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट तेज, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र, लंबे समय से एक ही जगह पर जमे अधिकारियों के ट्रांसफर पर 6 अक्टूबर को रिपोर्ट तलब। लद्दाख हिंसा के बाद लेह में कर्फ्यू जारी, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में अब तक 4 लोगों की मौत, 80 से ज्यादा घायल। केंद्र ने सोनम वांगचुक को हिंसा का ठहराया जिम्मेदार, लद्दाख हिंसा पर गृह मंत्रालय ने कहा सोनम वांगचुक ने लोगों को भड़काया। लेह में हिंसक प्रदर्शन के मामले में लद्दाख पुलिस का कड़ा एक्शन, अब तक 48 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। भारत ने अगली प्राइम मिसाइल का किया सफल परीक्षण, डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से रेल मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल छोड़ी गई, 2000 किलोमीटर रेंज वाली नई पीढ़ी की मिसाइल है। सीडीएस अनिल चौहान के कार्यकाल में 8 महीने का विस्तार, 30 मई 2026 तक बने रहेंगे देश के सीडीएस, कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने विस्तार को मंजूरी दी, 30 सितंबर को सीडीएस का कार्यकाल खत्म हो रहा था। जेल से बाहर आए आजम खान से मिलने रामपुर जाएंगे अखिलेश यादव, ये मुलाकात 8 अक्टूबर को होगी। आजम से अखिलेश की होने वाली मुलाकात सियासी तौर पर काफी अहम मानी जा रही। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे स्वच्छता ही सेवा अभियान में हुए शामिल, कहा स्वच्छ भारत अभियान एक दिन की प्रक्रिया नहीं, एक सतत प्रक्रिया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सड़क पर की सफाई, लोगों से अभियान से जुड़ने की अपील। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में हिस्सा लिया, कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर सफाई की, लोगों से अपने आसपास सफाई रखने की अपील की, कहा हमें सुंदर दिल्ली बनानी है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने महाराजगंज बाजार में दुकानों का दौरा किया, दुकानदारों को जीएसटी 2.0 सुधारों के लाभों के बारे में बातचीत। जीएसटी रिफॉर्म पर बोले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, दीपावली का बहुत अच्छा उपहार पीएम मोदी ने लोगों को दिया, इस मिडिल क्लास को होगा बड़ा फायदा। पंजाब में राज्यसभा की खाली हुई सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा, 6 अक्टूबर को से नामांकन होगा, 24 अक्टूबर को वोटिंग। शाहरुख खान गौरी खान के खिलाफ मानहानि का केस, समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया, वेब सीरीज में गलत छवि दिखाने का आरोप।
झारखंड में 10 नक्सलियों ने पुलिस और सीआरपीएफ के सामने किया सरेंडर। कोल्हान संथाल क्षेत्र में सक्रिय थे सभी नक्सली। पुलिस और सीआरपीएफ ने चलाया था संयुक्त ऑपरेशन। राजस्थान की सीआईडी इंटेलिजेंस को मिली बड़ी सफलता। जैसलमेर के पाक जासूस हनीफ को किया गिरफ्तार। पैसे के लालच में जासूसी कर रहा था आरोपी। यूपी के बहराइच से हैरान करने वाली खबर। अवैध मदरसे के बाथरूम में बंद मिली 40 लड़कियां। पुलिस ने लड़कियों को छुड़ाया, जांच जारी। यूपी के हापुड़ से चौंकाने वाली खबर। युवक 29 स्टील के चम्मच, 19 टूथब्रश और 2 पेन निकल गया। डॉक्टर्स ने 5 घंटे ऑपरेशन कर सारी चीजें निकाली। मरीज मोला गुस्से में खा गया था। यूपी के मेरठ में छात्रा उसके दोस्त की फोटो वायरल करने का मामला। पुलिस ने आरोपी फिरोज को किया गिरफ्तार। भगवान लव ट्रैप के नाम से वायरल की थी फोटो। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में निजी बस और ट्रक का भीषण टक्कर। हादसे में 6 की मौत, 8 से ज्यादा घायल। बालंगा क्षेत्र में हादसा हुआ। यूपी के हरदोई में प्रार्थना सभा कर हिंदुओं का करवाया जा रहा धर्म परिवर्तन। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 8 को किया गिरफ्तार। लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप। राजस्थान के अजमेर में प्रेमी जोड़े ने ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाई। सड़क पर चलती बाइक पर खुल्लम खुल्ला रोमांस करते आए नजर। वीडियो वायरल। जयपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। 3775 लीटर मिलावटी घी जब्त किया। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा हुई। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखी। दर्शन के लिए दूर दराज से पहुंचते हैं श्रद्धालु। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दिल दहलाने वाला हादसा। दुर्गा पंडाल में करंट लगने से बच्चों की मौत। हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम का माहौल। बीसीसीआई पीसीबी में बड़ी तकरार। हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की बदतमीजी पर बीसीसीआई ने लिया एक्शन। भारत ने हारिस रऊफ और साहिबजादा के खिलाफ आईसीसी में कंप्लेंट की। पाकिस्तान ने सूर्य पर दर्ज करवाया विरोध। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान। शुभमन गिल की कप्तानी में 15 प्लेयर्स शामिल। सीरीज का पहला मुकाबला 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से दिल्ली में होगा। तीसरी बार टी20 फॉर्मेट में हो रहे एशिया कप के फाइनल में भारत ने दूसरी बार जगह बनाई। वहीं मौजूदा एशिया कप में सबसे ज्यादा कैच छोड़ने वाली टीम भी बन गई है भारतीय टीम। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहला भारत को झटका। तेज गेंदबाज अरुंधति रेड्डी इंग्लैंड के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान चोटिल हुई। बेंगलुरु में इंग्लैंड के खिलाफ गेंदबाजी करते समय फॉलो थ्रू में कैच लपकने के दौरान अरुंधति रेड्डी चोटिल हुई है। व्हीलचेयर पर मैदान से ले जाना पड़ा बाहर। भारतीय टीम के नाम आते ही केएल राहुल ने जड़ा तूफानी अर्धशतक। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केएल राहुल ने दूसरी पारी में बनाए 74 रन। पूर्व भारतीय स्पिनर आर अश्विन ने ऑस्ट्रेलिया के टी20 लीग बिग बैश लीग में शामिल होकर रचा इतिहास। बीबीएल टीम में शामिल होने वाले पहले भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेटर बने हैं आर अश्विन। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने भारत से अपील की। कहा, आप दुनिया के किसी भी देश से तेल खरीद सकते हैं, बस रूस से नहीं। हम भारत को सजा नहीं देना चाहते बल्कि युद्ध खत्म करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान ने हथियार खरीद बढ़ाई है। एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, आधुनिक लड़ाकू विमान और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस खरीदने पर जोर। 75,000 करोड़ रुपए के सौदे तैयार। पाकिस्तान ने भारत से संघर्ष को स्कूल सिलेबस में शामिल किया। सभी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इसमें 4 राफेल गिराने का दावा। लिखा, भारत ने झूठा आरोप लगाकर हमला किया। बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर बम से हमला। 6 बोगियां पटरी से उतरी, 12 लोग घायल। अधिकारियों ने बताया कि इस इलाके में 10 घंटे के अंदर ये दूसरा धमाका। तूफान रागासा ने ताइवान में ढाया कहर। ताइवान में तूफान से 17 लोगों की मौत, कई लोग घायल। 129 लोग लापता होने की खबर। तूफान रागासा के कहर से अपने लोगों को बचाने के लिए चीन ने समुद्री इलाके से 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। फिलहाल 100 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर। देश में सस्ती पीली मटर का आयात रोकने के लिए किसान महापंचायत ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई जनहित याचिका। कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस। ट्रंप टैरिफ के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बम्पर उछाल। जीडीपी में 3.8% की हुई वृद्धि। पहले अनुमानित थी 3.3% जीडीपी ग्रोथ।
डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने ग्रीनलैंड की महिलाओं से मांगी माफी। 60 पहले जबरदस्ती की गई नसबंदी के लिए माफी मांगी। पाकिस्तान ने अपनी स्कूल बुक्स में मई में भारत के साथ हुए 4 दिन के संघर्ष को सिलेबस में किया शामिल, जिसमें तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर किया गया था पेश। न्यूयॉर्क में एक चर्चा के दौरान बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस माना कि बांग्लादेश और भारत के बीच दिक्कतें हैं। शेख हसीना का भारत में होना दोनों देशों के संबंधों को मुश्किल बना रहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रूस के साथ जंग खत्म होने के बाद राष्ट्रपति पद छोड़ने को तैयार। मेरा मकसद युद्ध को रोकना, न कि सत्ता में बने रहना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके साथ हुई 3 गड़बड़ियों पर जांच की मांग की। ट्रंप ने इन्हें साजिश करार दिया। कहा, यूएन को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। ट्रंप ने तीनों घटनाओं का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि एस्केलेटर रुक जाना, टेलीप्रॉम्प्टर खराब होना और असेंबली हॉल के साउंड सिस्टम में गड़बड़ी होना कोई बड़ी साजिश का हिस्सा। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएन महासचिव को पत्र लिखकर जांच की मांग की। कहा, एस्केलेटर के सभी सुरक्षा कैमरों और इमरजेंसी स्टॉप बटन की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए, क्योंकि जांच में अमेरिकी सीक्रेट सर्विस भी शामिल होंगी। श्रीलंका मठ में केबल रेल कार दुर्घटना में भारतीय भिक्षु समेत 7 की मौत, 6 घायल, घायलों में 4 की हालत गंभीर। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 साल की सजा। 2007 में लीबियाई नेता मुअम्मर गद्दाफी से इलेक्शन फंडिंग लेने का आरोप। सरकोजी ने आरोपों से इनकार किया। सरदार जी 3 मूवी विवाद पर पंजाबी सिंगर दोसांझ का जवाब। कहा, भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, इसका और मेरी फिल्म से बहुत फर्क। अभिनेता सलमान खान ने जताई पिता बनने की इच्छा। पेरेंट हुड पर बोले, बच्चे तो होंगे ही, जल्द होंगे, बस वक्त आने दो। अक्षय कुमार अरशद वारसी की कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म जॉली एलएलबी 3 ताबड़तोड़ कमाई जारी। 100 करोड़ के करीब पहुंची फिल्म। छठे दिन फिल्म में 4.25 करोड़ का कलेक्शन किया। सोने के दाम में आज भी गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 235 रुपए गिरकर 1,13,349 रुपए पर आया। 23 सितंबर को सोने ने 1,14,314 रुपए का ऑल टाइम हाई रेट बनाया था। 25 सितंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी की कीमत। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी 2,951 रुपए बढ़कर 1,37,040 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंची। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस देने का ऐलान किया। 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस को भी मंजूरी दी गई। केंद्र कैबिनेट बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिन के बोनस का ऐलान। इस दिवाली बोनस का फायदा तकरीबन 11 लाख रेलवे कर्मचारियों को मिलेगा। हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा दशहरा की छुट्टियों से पहले नॉन रेजिडेंट रेलवे कर्मचारियों को दिया जाएगा बोनस। मोदी कैबिनेट बैठक में बिहार के करीब 104 किलोमीटर पर रेलवे लाइन डबल करने के काम को मंजूरी दी गई। 2192 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे लाइन डबलिंग का काम पूरा होगा। फोन पर जल्द आ सकता है आईपीओ। सेबी के पास कंपनी ने ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट फाइल किया। मार्केट से 13,310 करोड़ जुटाने की तैयारी में फोन। भारतीय शेयर मार्केट चौतरफा बिकवाली के बीच सेंसेक्स 386 अंक टूटा। इसके चलते शेयर बाजार के निवेशकों की संपत्ति करीब 3 लाख करोड़ रुपए घटे। पेटीएम मनी ने जियो ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप में भारत का पहला सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फंड लॉन्च किया है। फंड केवल पेटीएम मनी ऐप पर अवेलेबल।